सबको जय मसीह की। आज हम आपको वचन में सुनाएंगे कि जो स्त्रियां प्रभु की सेवा में लगी हुई हैं उनके लिए परमेश्वर वचन में उन्हें क्या सिखाते हैं। बहुत से लोग तो ये कहते हैं कि स्त्रियों को परमेश्वर की सेवा करने का अधिकार नहीं है, जो कि एक गलत है, क्योंकि परमेश्वर स्त्री और पुरुष में कोई फर्क नहीं रखता, ना उसने किया है। क्योंकि आप पुराने नियम में पढ़िए कि जब मूसा नबी और हारून परमेश्वर की सेवा करते थे तो जो उनकी बहन मरियम थी वो भी क्या है, उनके साथ रहती थी। उसने प्रभु के लिए भजन स्तुति के गीत लिखे, वो डफ बजाया करती थी, मतलब साज बजाती थी और परमेश्वर की महिमा करती थी। तो जो लोग ये सोचते हैं कि स्त्रियों को प्रभु का वचन भी नहीं सुनाना चाहिए, जो कि पवित्र शास्त्र बाइबल में भी एक जगह लिखा हुआ है कि स्त्री को चुपचाप रहना चाहिए और सीखना चाहिए, लेकिन क्या है, परमेश्वर ने नहीं लिखा। ये किसने लिखा है? पौलुस ने लिखा है, जो क्या है, परमेश्वर का दास था। उसने क्या है, जगह जगह घूमकर कलीसिया बनाई, लेकिन उसने बहुत सी क्या है, लोगों के अंदर कमियों को भी पाया। शायद उसने कोई कमी को देखकर ही ये लिखा होगा, लेकिन वचन में कहीं भी लिखा हुआ नहीं है कि स्त्रियों को परमेश्वर की सेवा नहीं करनी चाहिए या वचन प्रभु का नहीं सिखाना चाहिए। क्योंकि बहुत सी जैसे बहनों के ग्रुप होते हैं, वो घर में जाती हैं, जो स्त्रियां इकट्ठी होती हैं उनको वचन सुनाती हैं, छोटे बच्चों को भजन गाने सिखाती हैं। तो ये क्या है, परमेश्वर की सेवा है जो उनको मिली है आत्मा के द्वारा। और जब आप परमेश्वर की सेवा में हैं तो क्या है, बेशक वचन में नहीं लिखा हुआ कि ये कि स्त्रियों को पादरी भी नहीं बनना चाहिए, कहलाना भी नहीं चाहिए पादरी, क्योंकि परमेश्वर ने हम सबको बहन भाई बनने के लिए कहा है। हम सब क्या है, परमेश्वर की नज़र में उसके सारे क्या है, बेटे बेटियां हैं, और हम लोग आपस में क्या है, भाई बहन हैं। और क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि एक ही औरत का एक पति होना चाहिए और एक पुरुष की एक ही पत्नी होनी चाहिए। तो उन बहनों के लिए परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है, इसे हम वचन में आपको पढ़कर सुना रहे हैं। यह है पहला तीमुथियुस उसकी 3 अध्याय की 11 आयत में क्या लिखा है। इसी प्रकार से स्त्रियों को भी गंभीर होना चाहिए, दोष लगाने वाली ना हो, पर सचेत और सब बातों में विश्वास योग्य हो। यहाँ पर परमेश्वर का वचन साफ उन स्त्रियों को बता रहा है जो परमेश्वर की सेवा करी है कि तुम्हें दोष लगाने वाली नहीं होना चाहिए। आप देखते हैं आम इंसान की बहुत सी बहनें क्या करती हैं, एक दूसरी बहनों के ऊपर दोष लगाती हैं, किसी भी तरह का दोष क्यों ना हो, चाहे उसके जीवन के बारे में हो या किसी भी प्रकार का ले लो, दोष तो दोष ही होता है। तो वो बहनों को चाहिए कि किसी के ऊपर भी किसी प्रकार का कोई दोष ना लगाए। अगर कोई बहन गलत रास्ते पर जा रही है तो उसे आप परमेश्वर का वचन सुनाकर समझा सकते हैं कि ये काम बहन तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, जो कि वचन में लिखा हुआ है। या तो तुम परमेश्वर के संग चलो, उसके वचनों पर चलो, या फिर अपना जीवन जो तुम शैतान के बहकावे में आकर व्यतीत कर रही हो उस जीवन को अपना लो, क्योंकि वचन में लिखा है कि मैंने तेरे सामने रास्ता खोल रखा है, जीवन और मृत्यु का। तो जिसे आपने अपनाना है उसको अपना सकते हैं। अगर आप जीवन चाहते हैं तो जीवन को अपनाइए, अगर आप मृत्यु चाहते हैं, अधोलोक की मृत्यु, नरक की दंड, तो उसको अपनाइए। परमेश्वर आपको रास्ता दिखाता है तो आपने उस रास्ते पर चलना है।
लेकिन वचन में लिखा है कि मैं चाहता हूं कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत सा जीवन पाओ। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी बहन भाई या बच्चा बुजुर्ग उस अंधकार में जाए, उस मृत्यु को प्राप्त करे जो कि है नरक की मृत्यु है। तो जीवन प्रभु देता है, तो आपको क्या है, परमेश्वर के साथ चलना है, जीवन को पाना है। आप में अगर कोई दोष है तो उसे आप दूर कर दीजिए। और आगे क्या लिखा हुआ है, वैसे ही स्त्रियों को भी संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारे। क्या लिखा, ना कि बाल गूंथने और सोने और मोतियों के बहुमूल्य कपड़ों से। क्या लिखा हुआ कि स्त्रियां जो परमेश्वर की सेवा करती है, या आम स्त्रियां भी जो है, उनको क्या है, अच्छे ढंग के कपड़े पहनने चाहिए, जिससे क्या है, आपको भी अच्छा लगे और लोगों को भी अच्छा लगे। ऐसे कपड़े पहनने चाहिए। ज्यादा क्या है, फैशन नहीं करना चाहिए, ज्यादा ज्वेलरी नहीं पहननी चाहिए। और जो आजकल कपड़े चल रहे हैं, लोग पहन रहे हैं, तो उन कपड़ों को लेकर भी परमेश्वर हमसे यही कहता है कि हमारे जो कपड़े हैं वो क्या है, सुहावने होने चाहिए, जो सब लोगों के मन को भाए। हमें ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे लोग क्या है, हमारे बारे में उलट पुलट बातें करें। क्योंकि आजकल की जनरेशन आप देखिए कि हमारे जो बेटियां हैं वो कैसे कैसे तरह के कपड़े पहन रही हैं। कपड़े पहनना कोई बुरी बात नहीं है अगर आप फैशन के भी कपड़े पहनते हैं, लेकिन फैशन आप इतना कीजिए कि जो परमेश्वर को भी अच्छा लगे और दुनिया को भी अच्छा लगे। अगर आप आधे कपड़े पहनकर किसी चर्च में या किसी ऐसी मंडली में जाएंगे तो लोग क्या है, आपको ही देखते रहेंगे। उनका ध्यान क्या है, परमेश्वर के वचन की ओर नहीं होगा। इसीलिए जब भी, बेशक आपका जीवन पवित्र है, बेशक आप परमेश्वर के संग वो बेटी चल रही है, लेकिन जो उसका बाहरी जीवन है, जो मनुष्यों को दिखाने के लिए वो फैशन कर रही है या कपड़े पहन रही है या अजीबोगरीब और कार्य कर रही है, तो उस ऊपरी जीवन को देखकर आप के बारे में लोग गलत क्या है, निर्णय ले सकते हैं कि ये बेटी या बहन अच्छी नहीं है। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाता है कि हमें क्या है, साधारण रहना चाहिए। तो क्या है कि जब हम साधारण रहेंगे तो हमारे मन को क्या है, शैतान नहीं बहका सकता। बहुत से बहनों के मन को शैतान बहका देता है और वो ऐसे ही काम करते हैं। वो क्या है, आजकल क्या है कि जो हमारी बेटियां हैं वो भी क्या कर रही हैं, जो बाहर के लोगों के फैशन है उनको क्या है, अपना रही हैं। ये उनकी संस्कृति है कि वो ऐसे कपड़े पहनती है, लेकिन हम इंडिया में ऐसे कपड़े नहीं पहन सकते, क्योंकि हर एक देश का अलग पहरावा है और हमारे देश का अलग पहरावा है। हम दूसरों के को देखकर अपने जीवन को क्यों बदले। हमारा जीवन जैसा है वैसा ही परमेश्वर को भाना चाहिए। ये वचन में लिखा हुआ है कि ज्यादा सोने चांदी के गहने, आप देखिए बहुत सी स्त्रियां क्या करती है, बहुत सारे लोगों को दिखाने के लिए ज्वेलरी पहन लेती हैं कि हमारे पास बहुत सी ज्वेलरी है। तो ये भी क्या है, अच्छी बात नहीं है। वचन में लिखा हुआ है, पर भले कामों से, क्योंकि परमेश्वर की भक्ति करने वाली स्त्रियों को यही उचित भी है। यहाँ पर साफ लिख दिया है कि जो स्त्रियां परमेश्वर की सेवा करती है उनके लिए यह सब कुछ नहीं है। जो परमेश्वर के वचन को फैला रही हैं या
किसी भी तरह का परमेश्वर की सेवकाई में लगी हुई हैं, उनके लिए ये लिखा हुआ है, सब स्त्रियों के लिए नहीं। आप जैसा चाहिए वैसा अपने जीवन को जी सकते हैं, उसके लिए हम किसी को भी मना नहीं कर सकते कि तुम ज्वेलरी ना पहनो या तुम फैशन के कपड़े ना पहनो या तुम किसी भी तरह का फैशन ना करो, क्योंकि ये उनकी पर्सनल लाइफ है, उसमें हम कुछ नहीं कह सकते। परमेश्वर का वचन उन स्त्रियों को कह रहा है जो कह परमेश्वर की सेवकाई में है। तो ये वचन प्रभु का हमें सिखाता है और वचन में लिखा हुआ है, पर जो भोग विलास में पड़ गई वह जीते जी मर गई। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, जो परमेश्वर की भक्ति करने वाली स्त्रियां होती हैं, अगर उनका जीवन भोग विलास में ही उन्होंने अपने आप को दबा रखा हुआ है, एक तरफ तो वो परमेश्वर की सेवा कर रही हैं, एक तरफ क्या है अपने जीवन को शैतान के हाथ में भी दे रखा है, तो वो क्या है जीते जी मर चुकी हैं। बेशक वो जीवित है, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार वो क्या है जीते जी मर चुकी हैं। और यहाँ पर वचन में लिखा हुआ है, जो सचमुच विधवा है और उसका कोई नहीं, वह परमेश्वर पर आशा रखती है और रात दिन विनती और प्रार्थना में लौलीन रहती हैं। यहाँ उन स्त्रियों के बारे में लिखा हुआ है कि जो स्त्रियों के पति नहीं रहते, वो विधवा हो जाती हैं। परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाता है कि अगर वो स्त्री, आगे हम आपको पढ़कर बताएंगे, लिखा हुआ है कि अगर वो स्त्री शादी दोबारा करना चाहती है तो कर सकती है, लेकिन ये है कि अगर उसका पति मर गया है तो वो ऐसे ही रहे। लेकिन अगर वो पति के बिना नहीं रह सकती तो वो क्या है शादी कर ले, ये नहीं कि वह विचार करती फिरे। ये वचन प्रभु ने दिया उन बहनों के लिए जो बिना शादी के अपने जीवन को दूसरे पुरुषों के साथ बिता रही है, जो एक दंड का कारण उन बहनों के ऊपर होगा जो इस कार्य में लगी हुई हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन उन्हें साफ कह रहा है कि अगर आप शादी के बिना नहीं रह सकते, पुरुष के बिना नहीं रह सकते, तो आपको क्या है शादी कर लेनी चाहिए। और जो लोग ऐसा, जो बहनें ऐसा काम नहीं करती, वो फिर क्या है परमेश्वर उन पर क्या है दंड की आज्ञा देगा। और वचन में यहाँ तक लिखा हुआ है कि उन स्त्रियों को परमेश्वर की सेवा में नहीं आना चाहिए जो क्या है गलत काम करती है, क्योंकि अगर वही जो परमेश्वर की वचन को फैलाती है उनका ही जीवन गलत हो जाएगा, तो उन्हें कोई हक नहीं रहता कि वो परमेश्वर की कलीसिया में जाकर परमेश्वर का वचन सुनाए। उसे पहले अपने आप को सुधारना है। जैसे पुरुषों के लिए परमेश्वर ने वचन के द्वारा बताया कि उनका जीवन कैसा होना चाहिए, वैसा ही परमेश्वर स्त्रियों को भी वचन के द्वारा सिखाता है कि उन बहनों का जीवन भी कैसा होना चाहिए। और वचन में लिखा है, ये जैसे हमने आपको बताया था, लिखा है, इसलिए मैं चाहता हूं कि जवान विधवाएं विवाह करें। ये लिखा है अगर कोई जवानी में जवान स्त्री है विधवा हो जाती है तो उसको परमेश्वर का वचन पौलुस कहता है कि वो दोबारा शादी कर सकती है। बिना शादी के साथ किसी के साथ रहना ये अच्छा काम नहीं है। इसके लिए परमेश्वर बार बार औरत और मर्द दोनों को चेतावनी देता है कि व्यभिचार से दूर रहो। आपके मन में व्यभिचार नहीं आना चाहिए। तो क्या है, इसलिए मैं चाहता हूं कि जवान विधवाएं विवाह करें।
और बच्चे जने और घर बार संभाले और किसी विरोधी को बदनाम करने का अवसर ना दे। यहाँ पर साफ लिखा हुआ कि वो शादी कर ले, अपने घर परिवार को संभाल ले और परमेश्वर का वचन फैला सकती है। ये नहीं कि लोग उसको क्या है फिर बदनाम करने लग जाए कि ये स्त्री कैसी है। तो जो वचन हमें सिखाता है, आगे क्या लिखा है, क्योंकि कई एक तो बहकर शैतान के पीछे हो चुकी हैं। यदि किसी विश्वासनी के यहाँ विधवाएं हो तो वह उसी की सहायता करे कि कलीसिया पर भार ना हो, ताकि उनकी सहायता कर सके जो सच में विधवाएं हैं। तो परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाता है कि जो स्त्री विधवा भी हो गई है, जो परमेश्वर का वचन फैला रही थी, अगर वो ऐसे ही रहे तो बहुत अच्छा है। अगर वो नहीं रह सकती तो शादी कर ले। लेकिन क्या है, अगर वो शादी नहीं करती तो जो कलीसिया के भाई बहन हैं, जो जिनके साथ उनका संबंध है, अगर उस बहन का जीवन अच्छा है, परमेश्वर के साथ भक्ति भाव से शुरू से भी वो चल रही थी, तो ये फिर कलीसिया का फर्ज बन जाता है कि अगर वो बहन कोई काम काज नहीं करती तो उनकी क्या है सहायता करे। उनके अगर बच्चे हैं तो उनके पालन पोषण के लिए, उनके जीवन को निर्वाह करने के लिए कि वो अच्छी जिंदगी जिए, ताकि उसे क्या है कोई गलत कार्य करना ना पड़े। अगर वो स्त्री काम करना जानती है तो अपने लिए काम काज करे। यहाँ वहाँ घूम फिर कर, वचन में लिखा हुआ है कि यहाँ वहाँ घूमकर अपनी जिंदगी को खराब ना करे, परमेश्वर के वचनों के अनुसार चले। तो सबको जय मसीह की। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जो यूट्यूब चैनल हमारे हैं, पास्टर दीपक मसीह यूसीएनआई चर्च रोपड़ और किरण मसीह यूसीएनआई चर्च रोपड़, इस पर आप जाइए और परमेश्वर के वचन को सुनिए और परमेश्वर के वचन को फैलाएं, ताकि प्रभु आप सबको बहुत सारी बरकत आशीष दे। सबको जय मसीह की।